आज हम मौजूद हैं कश्मीरी मोहल्ला पार्षद लई कागा साहब पास। एक सोशल मीडिया में एक तूफ़ान मचा हुआ है। कोई उसमें पोस्ट डाल रहा है और कोई औकाफ का डाल रहा है, कोई ये डाल रहा है कि बैनामा हो गया। क्या है माजरा, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक पोस्ट हमने भी डाली थी वफ़ जॉन अली शाह की। उसमें लीज़ का मामला था। अभी लीज़ हुई नहीं है, लेकिन लीज़ होने के लिए प्रोसीडिंग की गई थी। तो हमारा जो भी पोस्ट डाली गई थी उसको शायद समझने में लोगों को कुछ गुमराही हुई या नहीं समझ पाए। मेरा मकसद ये था कि अगर ज़मीन थी और लीज़ पे देनी थी या दी जा रही है या आगे कुछ भी वो है, जहाँ पे लोग जैसे अब्बास बाग की करबला आप देखिए, जहाँ पे मौलाना कल्बे जवाद साहब को बार बार जाना पड़ रहा है और वहाँ पे कल्बे जवाद साहब के जाने के बजाय वो चेयरमैन का काम है। भाई अगर आज भी जा रहे हैं। आज भी जा रहे हैं और मामला ये है कि कल्बे जवाद साहब उस ज़मीन के लिए जा रहे हैं जिस ज़मीन पे ऑलरेडी पहले से कई साल से उस पर कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। कब्ज़ा होता चला गया, एक मकान हुआ, 2 मकान हुआ, आज तो पूरा मैक्सिमम कब्ज़ा हो चुका है। हमारे ख्याल 2-4 प्लाट पड़े होंगे तो पड़े होंगे, वरना पूरा कब्ज़ा हो चुका है। जिस ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा है उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार चेयरमैन है। कल्बे जवाद साहब को तो चेयरमैन से सवाल पूछना चाहिए कि ये आखिर में जितने कब्जे क्यों हो रहे हैं। आज एक बहुत उम्दा वीडियो सुबह सुबह मैंने देखा जिसमें कल्बे जवाद साहब को के पास काफ़ी शिकायतें हैं और कल्बे जवाद साहब ने उसमें कहा कि इसकी एक कमेटी बना के हम जांच करेंगे। हम उसी कड़ी में जनाब कल्बे जवाद साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, मेरी इल्तिजा है कि देखिए, माले इमाम का मामला, लई खागा का मामला नहीं है, जमाल साहब का मामला नहीं है, ये माले इमाम का मामला है। इसकी जांच होना चाहिए कि माले इमाम किसी बुरी तरह से बर्बाद हो रहा है और इसके लिए कल्बे जवाद साहब को भी खड़ा होना चाहिए और हम लोग सभी खड़े होंगे। भाई जहाँ पे लिखा पढ़ी से काम हो सकता है वहाँ लिखा पढ़ी इसकी जाँच होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी किसी एजेंसियों से जाँच हो। कल्बे जवाद साहब अपना लेटर लिख के भेजें, सरकारी एजेंसी से जाँच कराएँ, क्योंकि माले इमाम का मामला है। वसीम के टाइम पे सब लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, अब उससे ज़्यादा बर्बाद हो रहा है तो भाई लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। अगर कोई नहीं लड़ेगा तो इस तरह से बर्बाद होता चला जाएगा। तो हम तो बिल्कुल भी इस मामले में जाते ही नहीं है कि कल्बे जवाद साहब अब्बास बाग की करबला जाएँ। वो सवाल पूछें अंजुमनों को और आवाम को बुला के मौलानाओं के सामने अली जैदी से कि ये इतनी शिकायतें आई हैं, इसका तुम जवाब दो, ये कैसे गई। जैसे मैंने एक ज़मीन है आपका अली वाजिद अली की ज़मीन है, जैसे वो महाराजा अग्रसेन स्कूल डालीगंज की, अली जैदी साहब ने उस पर लेटर लिख के भेज दिया कि हमारी ज़मीन नहीं है, इसको गलती से चढ़ाया गया था। आपने कैसे इतने करोड़ इतने अरब की ज़मीनों को आपने डिलीट करके आपने किसी को दे दिया? आपने क्या मौलानाओं से या कल्बे जवाद साहब से या आवाम से या अंजुमनों से बैठ के पूछा? आपने अपनी मर्ज़ी से जो समझ में आया किया। इसी तरह से वफ़ अच्छे मिर्ज़ा है जिसकी जनाब को नॉलेज है, वहाँ पे भी एक पेट्रोल पंप बन गया। आप देखिए, अगर वसीम रिजवी ने उसकी डील कर दी थी आपकी शदरी की मस्जिद की, उस पर दीवारें तो इन्हीं के टाइम पे बनी। क्या हमारा चेयरमैन इतना कमज़ोर है कि वो दीवारें नहीं रोक सकता था? भाई हर चीज़ में मौलाना कल्बे जवाद साहब कहाँ तक दौड़ते रहेंगे? उनकी लड़ाई तो हमेशा से चलती चली। अभी हमने देखिए एक हमारी एक ये मनहूस बहुत मक्कार पत्रकार है सफदर रिजवी, मेरी उससे बात हुई किसी मामले पे। मैंने उसमें एक मिसाल दी, वफ़ लूटने वालों के लिए मैंने एक मिसाल दी कि यजीद का बेटा जो माविया था वो उन सब वफ़ खोरों से बेहतर था जो खा रहे हैं वफ़। उसने भी अपने बाप से कह दिया था कि ये हमारी नहीं है, इसमें नवासे रसूल का खून शामिल है, आप उन्हें किसी का हक़ छीना, ये उनका हक़ है, इस पर मैं नहीं बैठूँगा। तो वफ़ लूटने वालों पे तो हम भी लानत भेजते हैं, मौलाना भी लानत भेज रहे हैं और हर आदमी भेजेगा जो भी वफ़ लूट रहा है। तो हम लोग उस पर बात कर रहे थे, उसी के बारे में हमने कहा। अभी देखा गया है कि 400 औकाफ हैं और उसमें 400 ही मुतवल्ली हैं, और मुतवल्ली की पोस्ट ये होती है कि कुछ उसका रुतबा रहता है। अगर एक मुतवल्ली 10 भी आदमी लाए तो 4000 के आसपास आदमी आ जाएंगे, मगर जो कोई भी एहतजाज होता है उसमें इतने आदमी नहीं आ पाते हैं। क्या कमी रही है इसमें? देखिए, मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के मौलाना कल्बे जवाद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको इस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए कि लोग आपसे दूर क्यों हुए हैं या अंजुमनें आपसे दूर क्यों हुई हैं। आपको लोगों की शिकायत सुनना पड़ेगी। आपके पास लोग आते हैं, आपके कानों में भड़का देते हैं किसी के बारे में, आप उसके बारे में बिना जाने या बिना पूछे, आपको चाहिए कि उसको फ़ोन करके उससे बात करें, आप उसको बुलाएं, उसके बारे में पूछें। हमें नहीं लगता, और आप भी जानते हैं, आप तो सब जगह उठते बैठते हैं, जमाल भाई आप जाते तो मौलाना कल्बे जवाद साहब का कोई भी विरोधी नहीं है, कोई भी शिया विरोधी नहीं है। जो विरोध करता होगा कल्बे जवाद साहब का पर्सनली कोई विरोध नहीं है, जिनका भी विरोध है उनकी टीम का है।
और कल्बे जवाद साहब को अपनी टीम देखना पड़ेगी कि कितने मफाद परस्त जो हैं लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और कल्बे जवाद साहब के साथ रह के किसको किसको कितना फ़ायदा पहुँचा है। मैं आज बिल्कुल आपके चैनल से भी ऐलान कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, ना मुझे कभी वफ़ का चेयरमैन की लालच है, ना मुझे कभी बनना है। अगर कल्बे जवाद साहब या कोई भी हमसे कभी कहेगा भी चेयरमैन के लिए, तो मैं कभी बनने को तैयार नहीं हूँ, ना मुझे कहीं का मुतवल्ली बनना है। वसीम रिजवी थे उस ज़माने में, वो तो हमारे भाई थे, हम उनके साथ भी बैठते थे, उठते थे, जाते आते थे। उन्हीं ने भी कई बार हमसे अज़ीमुल्लाह खां के लिए कहा, कई जगह के लिए कहा कि तुम मुतवल्ली बन जाओ। हमने कहा नहीं, मुझे इस चीज़ से दूर रखिए। अज़ीमुल्लाह खां की करबला की ज़मीन इतनी बड़ी है, देखिए उस पर भी धीरे धीरे कब्ज़ा हो रहा है। अगर वहाँ पर शियों को बसा दिया जाए तो हमें यही है कि हमारे शिया गरीबों को कहीं पे बसा दिया जाए। कम से कम अगर कहीं पे 500 शिया घर बसे हैं और अगर कल कोई आदमी वहाँ पे बवाल करने आता है तो कम से कम 500 घर से 2-2 आदमी निकलेंगे तो 1000 आदमी तो आपको वहाँ पे फ़ौरन मिल यही जाएगा। मेरा सवाल था कि इतनी औकाफ बचे हुए हैं और जगहें काफ़ी बची हैं, तो जो प्राइम लोकेशन पे वहाँ दुकानें बना के गरीब लोगों को दे दी जाएँ और जो अंदर वाले हैं उसमें मकान बना के लोगों को दे दिए जाएँ, ताकि वक्त भी सेफ रहेगा और लोगों को घर भी मिल जाएगा। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। यही हम लोगों की सभी की, देखिए जितने भी शिया हैं सबकी ये है कि हमारे जो शियों के हालात गुजर रहे हैं। देखिए अब तो खैर पढ़े लिखे बाप भले भूखा सो रहा है लेकिन अपने बच्चों को स्टडी करा रहा है, पढ़वा रहा है, एजुकेशन पे काम किया जा रहा है। मौलाना को चाहिए है कि कम से कम जो हमारे बेरोज़गार लोग हैं, जो हमारे गरीब हैं, उनके लिए दुकानों का इंतज़ाम कराएँ। जैसे अभी आप लोग ने बहुत मेहनत की, हम ख्याल वो रुक गया है काम, आप लोगों की मेहनत से, मौलाना कल्बे जवाद साहब की मेहनत से वो काम रुक गया, वरना वो रोड बन गई होती। चौड़ीकरण का काम हो रहा था, वो रोड रुक गया, आप लोगों की मेहनत से रुकी। अगर वो रोड बनने की इजाज़त मिल जाती है और पीछे उसके दुकानें बना के दे दी जाएँ उतने शिया भाइयों की, तो कम से कम हमें लगता है वहाँ यहाँ से उस चौराहे से लेकर वहाँ तक कम से कम नहीं तो 60-70-80 दुकानें बन जाएंगी। और 60-70-80 शियों का मतलब ये है कि 60-70-80 शियों को अगर वो दुकानें मिल जाएंगी तो 60-70-80 परिवार एक बेहतरीन मजबूती से अपने परिवार को चलाने के लिए उनकी एक अच्छी रोज़ी रोटी मिलेगी। इस पर पहल होना चाहिए और ज़मीनों पर भी पहल होना चाहिए। कल्बे जवाद साहब को फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको ये सोचना चाहिए कि आखिर हम कहाँ पे, ये ज़रूरी नहीं है, हम नहीं कहते कि कल्बे जवाद साहब गलतियाँ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिस पर उनको भी ध्यान देना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा कि हर हालत में। और ये पेपर हम ये ख़ास करके कहेंगे, ये जो पेपर लीज के लीक हुए हैं या तो कल्बे जवाद साहब के पास थे या वक्फ बोर्ड में थे, ये लीज हुए हैं तो इस पर भी उनको मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ये पेपर आखिर में अब लीज ये क्यों कराया गया, जबकि 2025 अप्रैल के पेपर हैं, इसको अब क्यों रिलीज़ कराया गया वक्फ बोर्ड से या जहाँ से भी ये रिलीज़ हुए हैं, ये आगे क्यों बढ़ाया गया, इसके पीछे बढ़ाने की मंशा किनकी थी, क्या थी। ये बहुत बड़ा वक्फ था, 300 बीघा ज़मीन का वक्फ था। इसमें देख रेख में हमारे रफ़ीकुल भाई भी रह चुके हैं, मौलाना कल्बे आबिद साहब इसके मुतवल्ली रह चुके हैं, कल्बे जवाद साहब मुतवल्ली हैं, बहर आलम साहब मुतवल्ली रह चुके हैं। ये जब बहुत पुराना वक्फ है और वहाँ पे भी काफ़ी मकान जो हैं वो सेल कर दिए गए, उसकी रजिस्ट्रियाँ हो गई, उसके बैनामे बदल गए, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे भी देखने को मिली। हमारे पास बहुत पेपर आ रहे हैं। जब हमने पेपर डाला ये आपका क्या कहते हैं डालीगंज वाला, तो हमारे पास ऑनलाइन बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पे बहुत पेपर आए हैं, बहुत जगह की कंप्लेनें आई हैं। ये तो सिर्फ लखनऊ के नहीं, लखनऊ के बाहर के लोगों की कंप्लेन आई हैं। और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, मैं चाहे मुझे जहां तक भी जाना पड़े, मैं लिखा पढ़ी करके मैं कोशिश करूंगा कि वक्फ की जांच कराई जाए और जो दोषी हो, जो भी माले इमाम खारा दोषी हो, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री जी भी करें और कल्बे जवाद साहब भी करें। लखनऊ में 150 लगभग अंजुमनें हैं और संगत उनकी 100-150 आदमियों की रहती है और हर मोहल्ले में कोई ना कोई मस्जिद या दरगाह करबलाएँ हैं, तो क्यों ना एक दरगाह करबला एक अंजुमन के सुपुर्द कर दी जाए कि उसकी देख रेख में वो काम करे, या कोई भी वेलफेयर का काम हो तो उस अंजुमन को दे दिया जाए। तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अंजुमनों का बहुत ही अच्छा फ़ैसला होगा कि अगर वक्फ अंजुमनों के हाथ में दे दिया जाएगा तो उसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से होगी, क्योंकि जब 5 अंजुमनें होंगी तो 5 लोगों में आपस में कहीं ना कहीं नाइत्तेफाकियाँ होती हैं, और जब इतना इत्तेफाकियाँ होती हैं तो कहीं पे बेईमानी नहीं हो सकती। एक बेईमानी करेगा तो कल्बे जवाद साहब के पास वो पहुंच जाएगा कि फ़लाँ अंजुमन ये कर रही है, हम लोग रोक रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए हमेशा अपने लोगों को घुसेड़ा जाता है ताकि वो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो अगर कहीं पे 5-6 अंजुमनों को किसी वक्त में देंगे तो ये बहुत अच्छी पहल होगी और इससे कोई भी पैसा नहीं खा पाएगा, बहुत अच्छी तरह से वक्फ चलेगा। जैसे कि वक्फ बर्बाद हो रहे हैं, वक्फ बुरी तरह से बर्बाद हो रहा है। और अब्बास बाग की करबला की जनाब को अंदर से छानबीन कराना पड़ेगी, इसकी जांच करानी पड़ेगी कि क्या बात है, कितने कब्ज़े होते चले गए और
चेयरमैन चुपचाप बैठे हुए खाली लेटर भेज रहे हैं। उनके पास क्या है, कितनी कमज़ोरी है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। जबकि हमें याद है कि आपको याद होगा पिछली दफ़ा जब बवाल हुआ था पहला वाला, तो उसमें उन लोगों ने बदतमीज़ी करने के साथ कहा था कि चेयरमैन को यहाँ भेजिए। ये चीज़ें जनाब को सोचनी पड़ेगी और जनाब को अपने लोगों को जोड़ने का काम करना पड़ेगा। और जो भी मफाद परस्त लोग हैं जनाब के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको सिर्फ जनाब से फ़ायदा है या जनाब को किसी सूरत से ब्लैकमेल करके अपने कामों को निकलवा रहे हैं, उसके लिए जनाब को सोचना पड़ेगा। और उसके लिए आज पब्लिक बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। जनाब के पास खड़े हो के उन लोगों को भी ठीक काम करने का काम करेगी जो जनाब को ब्लैकमेल कर रहे हैं, परेशान करने का काम कर रहे हैं कौम के, उनको भी ठीक करने का काम हमारी आवाम, हमारी शिया कौम करेगी। बिल्कुल राज़ी है, लेकिन उन गंदे लोगों से, उन लोगों मफाद परस्त लोगों से जनाब को थोड़ी सी किनारा कशी करनी पड़ेगी, जो सिर्फ किसी लालच के तहत जनाब के साथ जुड़े हैं और जनाब को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखा गया है कि हुसैनाबाद ट्रस्ट में भी काफ़ी धांधली है, मतलब वो औकाफ को बनाने नहीं देते हैं और आसार कदीमा के नाम पर कोई रिपेयरिंग वर्क भी होने नहीं देते हैं। जैसे काजमैन में काफ़ी कोशिश की है और यहाँ आपका पास भी हो गया है, अब बनने की उस पे है। ऐसे ही रूमी गेट के पास जो 2 गेट बने हुए हैं, उस पर 2 दफ़ा पास होके वो कैंसिल हो चुके हैं। तो कैंसिल की वजह ये रही कि PIL दाखिल कर देते हैं लोग, या कुछ ना कुछ ऐसा लगा करके नोटिस लगा के, या परंपरागत मटेरियल ना होने की वजह से भी कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो बन रहा है उसको बनने दें, या इस तरह PIL लगा के उसको रोकना चाहिए? देखिए PIL हमें लगता है कोई अपने ही लोग लगा देते हैं। आप देखिए अभी हमने एक गेट बनवा रहे हैं मौलाना अतहर मियाँ के नाम का, ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, 1 आध हफ्ते के अंदर तैयार हो जाए। उसके ख़िलाफ़ भी एप्लीकेशन है एडमिनिस्ट्रेशन में और नगर निगम में हमारे शिया भाइयों ने ही दी। और वहाँ पे कि जितने भी सुन्नी भाई थे उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और उस गेट को बनवाने में पूरी तरह से साथ दिया। बेचारों की दुकानों में भी काफ़ी वक्त लग रहा था कि सामान नहीं जा पाता था। ऐसे ही मौलाना कल्बी आबिद साहब का जब गेट मैंने बनवाना शुरू किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसार कदीमा में सब चीज़ शियों ने ही लेटर दिए। और आप जो बात बता रहे काजमान का जैसे गेट है या छोटे इमाम बाड़े के पास के जितने भी गेट हैं, बड़े इमाम बाड़े के पास गेट है, बहुत ज़्यादा बोसीदा हो गए हैं। और इसमें PIL डालने के बजाय कोशिश करना चाहिए इसको बनवा। मैं एज ए सभासद, नगर निगम से सभासद हूँ, अगर मुझे सरकार इजाज़त देती है और मुझे आसार कदीमा इजाज़त दे तो मेरे पास वो कारीगर हैं कि जो डिज़ाइन पुराने बने हैं, जिस तरह के डिज़ाइन बने हैं वो बना के मैं अपनी पार्षद निधि से उन गेटों को उस खूबसूरत बनाने का काम करेंगे। और जो मटेरियल उसमें लगता है बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल, जिसमें बिल्कुल उसकी मजबूती हो, और अगर बने तो वो भी 40-50-100 साल उस मटेरियल में कोई दिक्कत ना हो, बन मजबूती से जमा रहे। केमिकल, अब तो केमिकल आ गए हैं मजबूती वाले, सारी चीज़ें डालने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। और सारे कदीमा को और हुसैनाबाद ट्रस्ट को आगे बढ़ना चाहिए, DM साहब को आगे बढ़ना चाहिए, उसकी रिपेयरिंग करें, क्योंकि यहीं से बहुत बड़ी कमाई है। आप रोज़ देखिए छोटे इमाम बाड़े, बड़े इमाम बाड़े पे हमें लगता है पर्यटक बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों में क्रेज़ आ रहा है घूमने का, और उससे ज़्यादा कमाई हो रही है। आप अपनी अगर कमाई की 1 महीने की कमाई में अगर गेट छोड़ देंगे, पूरे 1 महीने की कमाई गेटों पे दे दीजिएगा तो ये बहुत खूबसूरत बनते चले जाएंगे। और इससे हमारे लखनऊ का नाम रोशन होगा, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन होगा। और जो भी मुख्यमंत्री, आज के मौजूदा मुख्यमंत्री होंगे या कल जो भी मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी भी अपनी एक बहुत छवि बेहतरीन होगी। लेकिन वही है कि जिस तरह से काम नहीं करना चाहता हुसैनाबाद ट्रस्ट या आसार कदीमा की आदत है कि वह डंडी फंसाने का काम करता रहता है, कहीं ना कहीं ना काम करना पड़े। तो ये हमें लगता है हुसैनाबाद ट्रस्ट और आसार कदीमा दोनों मिले हुए हैं कि हम ये करेंगे तो तुम यहाँ से ला के ये कर देना, तो हम लोग काम ना करने का बहाना है और पैसा ना खर्च करने का बहाना है। कल्बे जवाद साहब की हर मांग बिल्कुल सही है, जिस पे शासन प्रशासन को सोचना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हो चुका है और उसका एक पोर्टल लॉन्च हो चुका है, उम्मीद पोर्टल, उसको 4 महीने भी गुजर चुके हैं और 5 दिसंबर को वो ख़त्म भी हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा। अभी तक कोई औकाफ चढ़े नहीं हैं, तो इसकी क्या सूरत हाल रहेगी? मतलब वो वक्फ बोर्ड भी इसमें आगे नहीं आ रहा है, ना मुतवल्ली जहाँ के जिस औकाफ के मुतवल्ली हैं वो भी इस काम के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, तो कैसे ये वक्फ चढ़ेगा इसमें? देखिए, सबसे पहले तो हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे लखनऊ के जितने भी उलेमा हैं, जैसे मौलाना कल्बी जवाद साहब हैं, उनको मौलाना यासूफ अब्बास साहब, मौलाना हमीदुल हसन साहब, मौलाना आगा मियाँ साहब, जितने भी मेरे मौलाना, एक लेटर लिख के सरकार को भेजें कि ये जो आपने 5 दिसंबर की तारीख दी है ये कम पड़ेगी, इसको 1 साल कम से कम 1.5 साल आगे बढ़ाया जाए। दूसरी चीज़ ये कि चेयरमैन साहब को सख्ती से अपने मुतवल्लियों को आदेशित करना पड़ेगा कि तुम चढ़वाओ, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ नहीं चढ़ पाई तो वो समझ लीजिए आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी।
फॉर एग्जांपल अगर मैं इमाम बाड़ा ना चढ़वा पाऊँ तो इमाम बाड़ा नहीं रहेगा, करबला जनातुल्लाह ना चढ़वा पाऊँ तो करबला जनातुल्लाह फिर हमारी नहीं रह पाएगी, सब सरकार की चली जाएगी। तो जो भी वफ़ की चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग चढ़वा लें, उसको चढ़वाना चाहिए। और अगर नहीं चढ़वाएंगे तो आगे ये बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आज भी एक बहुत बड़ा जलसा है वहाँ पे, वहीं कल्बे जवाद साहब को ऐलान करना चाहिए कि उम्मीद पोर्टल पे जितनी भी वफ़ की संपत्तियां हैं वो चेयरमैन की जिम्मेदारी है। चेयरमैन के पास पूरा 37 का रजिस्टर्ड होगा, उसमें एक एक चीज़ चढ़ी होगी। अगर डिलीट कर दी गई होंगी तो वो अलग की बात है, लेकिन जो हैं वो चढ़ी हुई हैं। हालांकि 37 के रजिस्टर की फ़ोटो कापियाँ बहुत जगह मौजूद हैं, मैंने भी देखी हैं। जैसे आपके अमरूद वाली बगिया जो है वो पूरी तरह से इसमें चढ़ी हुई है। यतीम खाने की प्रॉपर्टी है, उसको कोई नहीं बेचा जा सकता। उसको लोग बेचने की कोशिश भी ना करें, अगर करेंगे तो हम लोग क्षेत्रीय लोग जाकर उसको रोकेंगे। ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टियाँ हैं, लोग चाहते हैं डिलीट कर देना या डिलीट हो गई। वो जो डिलीट हो गई हैं उनके पेपर कहीं ना कहीं मौजूद है, जिनके पास मौजूद हैं वो अपने घर में भी अगर आपके पास मौजूद है तो आप लोग भी जाकर उसको चढ़वा दीजिए, ताकि अगर वहाँ डिलीट हो गई तो दोबारा चढ़े हैं और उसके बाद वो वक़्फ़ में रहें। क्योंकि फिर बहुत बड़ा कौम का, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड का नुकसान होगा, जो आगे चल के मतलब आपका खामियाजा नहीं भरा जा सकता उसका। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना चाहिए ताकि औकाफ बचे। ये थे लईक आगा साहब, सज्जाद टाइम से। मैं जमाल मिर्ज़ा।